Hello बच्चों, let's read this question. The question says a person bought two articles for 1800 rupees. He sold the first article at a profit of 25% and the second at a loss of 20%. On the whole, there is neither loss nor gain. Find the cost price of the second article. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP बाई CP इंटू 100. सिमिलरली परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100. ये हो गया. यहाँ पर SP और CP देख लेते क्या है. SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और CP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस. तो हो गया SP और CP का मतलब. एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर लिखा हो X परसेंटेज ऑफ Y तो इसका मतलब होता है X इंटू वाई बाई 100. ये हो गया X परसेंटेज ऑफ Y का मतलब. अब यहाँ बोला कि अ पर्सन बॉट टू आर्टिकल्स फॉर 1800 रुपीज. तो देखो यहाँ से हो जाएगा कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम X रुपीज. दूसरे सेकेंड आर्टिकल का सेकेंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगा Y रुपीज. बोला हुआ है कि X प्लस वाई है वो है 1800 रुपीज. क्योंकि उस बंदे ने दोनों के दोनों आर्टिकल्स को खरीदे 1800 पे और फिर बेच रहा है, तो जो खरीदा प्राइस होगा वही उसका कॉस्ट प्राइस होगा, मान के वही चलेंगे. तो X+Y जो होगा वो है 1800 रुपीज. अब बोला कि फर्स्ट आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है. तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल का यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं अगर SP, वो मान लेते हैं Z. और सिमिलरली सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेते हैं N रुपीज मान लिया, Z रुपीज मान लिया. ठीक है. अब बोला है कि X+Y इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. परसेंटेज प्रॉफिट वो दिया हमें 25%, तो 25% किसके बराबर हो जाएगा, 25% इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल को ही प्रॉफिट में बेच रहा है तो कितना है Z माइनस कॉस्ट प्राइस X डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस X इंटू 100. ये हो गया. अब 25% को यहाँ 25 डायरेक्ट में 25 भी लिख सकते हो, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है. तो अब यहां से आप देखो क्या बन रहा है कि 25x इज इक्वल्स टू 100Z माइनस 100x. और यहां से हमें मिल रहा है कि 100Z इज इक्वल्स टू 125x. इसको मैं 25 से डिवाइड कर सकता हूँ, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125. तो z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5x/4. इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. अभी सबको रखते हैं हम. ठीक है. अभी इसका यूज है कैसे है देखते हैं. सिमिलरली सेकेंड आर्टिकल के लिए 20% का लॉस हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 20 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस दिया y, सेलिंग प्राइस n. ये हो जाएगा y माइनस एन बाई वाई इंटू 100. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 20y इज इक्वल्स टू 100y माइनस 100n. और ये बन जाएगा 120, सॉरी 120 नहीं, यहां से बन जाएगा ये 100n इज इक्वल्स टू 80y. 20 से कट करो तो 20 चौका 80 और 20 पच्चीस 100. तो n की वैल्यू आ जाएगी 4y/5. इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन. ठीक है. ये हमने आ गया सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के टर्म में दोनों का. अब बोला कि ऑन द होल देयर इज नीदर लॉस नॉर गेन. इसका मतलब क्या है, नीदर लॉस नॉर गेन का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड होगा. आप कैसे करते हो, लॉस या प्रॉफिट अब निकालते हो. ये इक्वेशन कहां से आया वो हम देख लेते हैं. तो हमें पता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट के लिए अगर हम लिखें, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस टोटल माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल. जब लॉस के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं,
कॉस्ट प्राइस टोटल माइनस सेलिंग प्राइस टोटल। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट ही जीरो है हमारा ओवरऑल, तो क्या बनेगा एसपी इज इक्वल टू सीपी। तो वही हमने फोर्थ क्वेश्चन में लिखा कि सीपी वन प्लस सीपी टू यानी टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1800, तो टोटल सेलिंग प्राइस भी हो गया 1800। तो यहां से लिख सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18, एसपी वन प्लस एसपी टू भी 1800 हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस है हमारा, एक है जेड दूसरा है एन और ये हो जाएगा 1800 रुपीज। ठीक है, इसको हमने मान लिया फिफ्थ इक्वेशन। अब जेड क्या है और एन क्या है, एन है 4y/5 और जेड है 5x/4। तो यहां पे मैं जेड और एन की वैल्यू पुट कर देता हूं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया 5x/4, तो 5x/4 प्लस एन हमारा क्या हो गया 4y/5, 4y/5 इज इक्वल्स टू 1800 रुपीज। तो यहां से अगर आप देखो तो 5x/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस x/4 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4y/5 को, तो ये लिख सकता हूं y माइनस y/5 इज इक्वल्स टू 1800। अब यहां पर मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1800। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आप देखो ये x और ये y 1800 और इधर भी 1800, तो ये बन जाएगा 1800 प्लस x/4 माइनस y/5 इज इक्वल्स टू 1800। तो 1800 1800 कैंसिल आउट और यहां बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4y/5। तो इसको हमने मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, तो x और y में रिलेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमें x प्लस वाई इक्वल टू 1800 है, दोनों में रिलेशन आ गया, दोनों का यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सिक्स्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1800 और सिक्स्थ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y/5। तो x को मैं लिख लू यहाँ पर 4y/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 1800 लिख सकता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 9y/5 इज इक्वल्स टू 1800। 9 से कैंसिल आउट हुआ, 9 दूनी 18 यानी 200, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 200 इंटू 5 यानी 1000 रुपीज। और y किसका है, ये है सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो यानी वाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमें पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। सो द फाइनल आंसर इज कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज इक्वल टू 1000 रुपीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।